हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। अब दोस्तों यहाँ पर अंतिम तैयारी एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग करा रहे हैं और आपको हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्लस क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा या फिर बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा हो, चाहे आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स के लिए आपके हेल्पफुल हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपका जीके का प्रैक्टिस सेट 9 है। 8 प्रैक्टिस सेट हम पहले ही कर चुके हैं। बाकी आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सारी जानकारी और सभी जानकारी जो भी आपके बीएड से संबंधित है वो आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। प्ले लिस्ट हमने सारी आपके तैयार कर दी। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग यहाँ पर जो है इस तरीके की प्ले लिस्ट हमने बना दी, उसमें जाकर देख लीजिए। बाकी सारी प्ले लिस्ट अवेलेबल है, इनको आप रेगुलर चेक करते रहिएगा और सारी क्लासेस को डेली यहाँ पर देखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, आपको नंबर यहाँ पर दिया गया है। और प्रीवियस ईयर पेपर हमसे ध्यान से ले लेना। अभी लास्ट टाइम बचा हुआ, तो लास्ट टाइम में आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं और इसके साथ ही आपको जो है प्रैक्टिस सेट्स लगाने, जो हम आपको करा ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलो पहले क्वेश्चन का आंसर दो। और प्रीवियस ईयर पेपर लेने के लिए हमें मैसेज कर देना 7409351793 पर। ठीक, मैंने आपको ऊपर दिया हुआ नंबर, इस नंबर पे आप जो है हमें मैसेज कर देना। आपको प्रीवियस ईयर पेपर दे देंगे मात्र 39 रुपीज़ में। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी, यानी किसने जो है अमृतसर की आधारशिला रखी थी, कौन से सिख गुरु ने। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों यहाँ पर सिख गुरु हैं। गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद जी। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, गुरु रामदास जी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है अमृतसर की यहाँ पर नींव रखी थी और इससे पहले शहर का नाम था रामसर। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इसका आंसर दीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा एक शब्द जोड़ा गया था, लोकतांत्रिक, समता, धर्मनिरपेक्ष या फिर समाजवादी। तो सेकंड का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42वें जो संविधान संशोधन था 1976 में, इसमें जो आपका नया शब्द जोड़ा गया था वह धर्मनिरपेक्ष, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट या फिर लाल किला। तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहा जाता है, थर्ड का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, इंडिया गेट। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 43 मीटर ये जो है ऊंचा है इंडिया गेट। कभी मौका मिले तो आप लोग जो है नई दिल्ली जाकर इसको देखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती थी, यानी कि इनको जो है एक और नाम से भी जाना जाता था। और ये आपने इंग्लिश की पोएट्री की जो बुक होती है उसमें इस कविता को, पोएम को आपने पढ़ा होगा, इनके नाम पर थी। तो इसका नाम क्या था, यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लेडी विद द लैम्प। इस कहानी को आप पढ़िएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं चिकित्सक, वह किसका प्रयोग जो है रोगियों की जांच में करते हैं, हाइग्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या फिर स्ट्रोबोस्कोप। देखिए आप लोग अपने जो सजेशन हुआ करें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें कि मुझे क्लास की स्पीड को ज़्यादा रखना, कम रखना, या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन कराने चाहिए। जो भी अपने चैनल के लिए अच्छा हो वो आप लोग अपने सजेशन दिया करो, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर यहाँ पर कर पाएँ। तो सबको पता होता है जो वो गले में डॉक्टर लोग लटकाए होते हैं ना, स्टेथोस्कोप से बोलते हैं, और उसका प्रयोग वो लोग जो है आपकी जांच करने में, रोगियों की जांच करने में उसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर या फिर मदुरई। तो ये भी आपको पता है, कोयम्बटूर, यानी ऑप्शन आपका 6 का ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आपका एक प्रमुख कपड़ा जो है कपड़ा उत्पादन केंद्र है कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टामीटर या फिर वोल्टमीटर बनाया जा सकता है, समांतर उच्च प्रतिरोध या समांतर निम्न प्रतिरोध या फिर श्रृंखला में हाई प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, या फिर आपका श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जोड़कर जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मलेरिया संबंधित है। मलेरिया किससे संबंधित है, ज्वर से, अतिसार से, छींकने से या फिर सामान्य ठंड से। तो है मलेरिया का प्रकोप तो सबको पता ही है, तो ज्वर से यानी बुखार से, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। सभी लोग क्लास को आप लाइक भी कर दिया करो, आप लोग क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, यानी समुद्री जो तट होते हैं उनकी जो रेत होती है, बालू, रेत अलग है, बालू आपका अलग हो जाता है। तो केरल में क्या पाया जाता है वो आपसे पूछा है, कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या फिर
मैंगनीज। तो 9th का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोरियम जो है पाया जाता है TH जिसका जो है प्रतीक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल एक को छोड़कर, यानी कि आपको बताना है कौन से न्यूज़पेपर हैं और एक ऐसा है जो कि न्यूज़पेपर नहीं है। तो 10th का इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इंडिया टुडे जो है आपका क्या है कि दैनिक समाचार पत्र नहीं है। ठीक है, दैनिक समाचार पत्र नहीं है, क्या है आपका पत्रिका है और बाकी सभी आपके दैनिक समाचार पत्र हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, यानी सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है वो आपको यहाँ पर बताना है। यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर या फिर अपर बड़ी दोआब नहर। अच्छा, आप लोग मुझे एक और सेशन देना कि जो क्लासेस हैं इनको मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूं या फिर प्रीमियर पर रखूं। अपलोड करने का मतलब ये कि अगर मैं उन्हें अपलोड कर दूंगा तो आप लोग उसको 2x की या फिर 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हो। हालांकि मैं पहले ही इतनी तेज़ क्लास कराता हूँ कि आप लोग इतनी स्पीड में देख ही नहीं पाओगे। तो आप लोग बताना कि मुझे प्रीमियर लगाना चाहिए या फिर डायरेक्टली क्लास को अपलोड कर देना चाहिए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर या फिर अपर बड़ी दोआब नहर। तो 11th का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह से दूसरी सतह नीचे चली जाती है? विभ्रंश घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या निलंबी घाटी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विभ्रंश घाटी। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन हम पूरे 50 क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यानी यूडियोमीटर द्वारा क्या चीज़ आप नापते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो इसके द्वारा गैस का वॉल्यूम यानी आयतन नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 से कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, मितव्ययी कटौती, लेखानुदान या फिर सांकेतिक कटौती। यहाँ पर 14 का आपका आंसर डी हो जाएगा, सांकेतिक कटौती। अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा या आर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर आपका 15, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, बेटन कप किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो हम आपको अलग से भी करा रहे हैं, जिनकी क्लास आपको सुबह 7:30 बजे मिल जाएगी। तो उस क्लास को देखना, वहाँ पर हम सारे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको सभी क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के कुछ भी आपको क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो हॉकी से आपका संबंधित है बेटन कप। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो इसका क्या परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा, घटेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर एक निश्चित प्रभाव जो है इस पर नहीं पड़ेगा? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। 17 का आंसर ए हो जाएगा, ऋण सृजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं? समानुपाती कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या फिर ह्रासमान कर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप बढ़ने को क्या कहते हैं? कर की दर को प्रगतिशील कर कहते हैं, यानी 18 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? निर्माता, विश्व अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता या फिर बिचौलिया। तो 19 का ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्माता। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? FW टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो या फिर हर्बर्ट साइमन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका सही हो जाएगा बी, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1947, 50, 45 या फिर 1946। क्वेश्चन नंबर आपका 21, तो यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? शेख मुबारक के जो है पुत्र थे। इसका आंसर आपका 22 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है 23 है,
फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917, 11, 1789 या 1790। क्वेश्चन नंबर आपका 23, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर भी आप दीजिएगा। 1789 यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये 1799 तक जो है चली थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रूस या जापान। तो 24 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, आइसलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? डर्मेटोजन, कैलिप्ट्रोजन, प्रोटोडर्म या फिर हिस्टोजन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? कैलिप्ट्रोजन, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है क्लेप्टेरा भी कहते हैं, इसे क्लेप्टेरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, विलगती प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? उत्तरी शोषक, पश्चिमी शोषक, दक्षिणी शोषक या फिर क्लोनिंग। तो 26 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी शोषक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, इसमें देखो सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं आपके, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है। कई बार करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, स्टैटिक जीके के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके मिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, गुणसूत्रों की आकृति, और हाँ इसमें जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन जो है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में या फिर जाइगोटीन में। तो 27 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, मध्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? प्रेरक है, संधारक है, परिणामित्र या फिर प्रतिरोधक है। तो 28 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ये क्या है? प्रेरक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रेडियोधर्मिता, गामा किरणों की ऊर्जा, गामा किरणों की तीव्रता या फिर कार्य फलन। तो 29 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की जो है यूनिट होती है क्यूरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मार्स गैस। तो 30 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं ना, सिलेंडर लगातार लगे रहते हैं जगह जगह पर, आपने देखा हो हॉस्पिटल और कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग जो है आंसर दीजिएगा। अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? चीन, यूएसए, भारत या फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत। और अभी पीछे ही आपने पढ़ा था कि भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, शायद केरल था, वहाँ की रेत में सबसे ज़्यादा होता है। पीछे भी हमने पढ़ा था, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानून बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? यानी आप अपनी इच्छा मृत्यु के अनुसार भी, हालांकि इसके कई सारे नियम होते हैं, उस तरीके से आपको इच्छा मृत्यु मिल सकती है। तो 33 का आंसर आपका बी हो जाएगा, नीदरलैंड। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, भाई देखो काफ़ी मेहनत लग रही है, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग जरूर देखना और पूरी क्लास को लास्ट तक देखना। ठीक है, आपने जैसा बोला था 25 के बजाय हम आपको सीधे 50 क्वेश्चन अब करा रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा कीट जो है दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है? ठीक है, कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अल्पायु मक्षी, यानी 34 का आंसर भी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सितार, बांसुरी, संतूर या तबला। क्वेश्चन नंबर 35, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? 35 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी संतूर। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? उसेन बोल्ट, ऑस्कर लियोनार्ड, कार्ल पिस्टोरियस, कार्ल लुइस या फिर वेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ऑस्कर लियोनार्ड, कार्ल पिस्टोरियस को जो है ब्लेड रनर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, गृह मंत्रालय द्वारा
संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, यानी आपसे FCRA इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी ऑप्शन 37 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है। आप लोग जाते हैं ना डॉक्टर पास, तो वो दवाई लिखने से पहले RX लिखते हैं और फिर यहाँ पर आपकी जो भी मेडिसिन होती है कुछ इस भाषा में लिख देते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो 38 का ऑप्शन आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, RX का जो सामान्यतः क्या दर्शाता है, देना, देखना, लेना या फिर संबोधित करना। 38 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा लेना, ठीक है 38 का। तो इसमें होता है कि लैटिन भाषा का शब्द है RX और अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है टेक माने यानी कि आपकी मेडिसिन जो है लेनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 39 क्वेश्चन आपका ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। ऐसा मत करना जल्दबाजी में क्वेश्चन कर दो, आपकी निगेटिव मार्किंग भी है तो उसको भी आपको देखना है। उत्तर प्रदेश बीएड में निगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको जो क्वेश्चन सही आते हों सिर्फ उन्हीं को करना, बाकी किसी को मत करना। तो देखो होता क्या, जो भी फसलें सर्दी और बसंत के ऋतु में होती हैं उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो कोहड़ा नहीं है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 40 है 40, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। तो लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली या फिर रामपुर। बरेली से तो भाई हम ही हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है इलाहाबाद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है। हर देश की अलग अलग मुद्रा होती हैं और कई बार मतलब जो है कुछ देशों की सामान्य मतलब एक ही जैसी मुद्राएं हो सकती हैं। फिलहाल मैक्सिको की यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो जो मैक्सिको की मुद्रा होती पेसो है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सी हो जाएगा। और भारत की क्या है, और रुपये है, सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च महान मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। अब इस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं तो उनको भी आप जो है ध्यान रखना। हालांकि ये तो आपका प्रैक्टिस सेट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट के 6 मंथ की अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे या फिर उसके क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके लिए पूरा हेल्पफुल रहेगा। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है, सुमात्रा, पोर्ट ओ प्रिंस, मनीला या फिर जकार्ता। तो 43 का आंसर आपका डी से हो जाएगा, जकार्ता। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लखनऊ घराना संगीत और नृत्य, हथकरघा, साहित्य या फिर अनुष्ठान। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका ए आंसर बिल्कुल से हो जाएगा, संगीत और नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या फिर टिहरी गढ़वाल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, चमोली, जो कि अभी कहाँ उत्तराखंड में है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। चोल राजवंश, पल्लव, गंग या फिर कन्नब। तो 46 का आंसर हो जाएगा गंग वंश, यानी ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक या फिर जुकाम। ये जुकाम नहीं होगा, क्या होगा आपका जुकाम हो जाएगा। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है आपका बी हो जाएगा, निमोनिया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, इसको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है। क्या पूछा, गलत है, ध्यान रखना। जहाँ पर भी गलत है, नहीं है, इन शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना। ये शब्द लगाए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो लोक नृत्य से संबंधित वीडियो वो भी आपको दे देंगे, उसमें सारे राज्यों के जो लोक नृत्य है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपको हम करवा देंगे। तो इसका आपका डी आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अभी 50 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से अगर मुझे 50 क्वेश्चन कराने चाहिए और इसी स्पीड में, तो आप लोग मुझे बताना, या फिर स्पीड कम करनी है या फिर एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा देना है, जैसा भी कुल मिलाकर हो आप लोग प्लीज़ एक बार रिव्यू जरूर देना। हम सभी के रिव्यू पढ़ते हैं, सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, सभी के कमेंट्स को लाइक भी करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग भी मतलब कमेंट्स वगैरह करके हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।